Hello everyone, this is the fourth session of category B. Today we are again going to discuss few words and their Hindi meanings. So let's start with this. आज fourth day है हमारा category B के लिए, कुछ शब्द और उसके हिंदी meanings डिस्कस करेंगे. Extraordinary, EXTRAORDIANRY, extraordinary, असाधारण, कोई चीज़ जो असाधारण हो. इसके पहले वीडियो में हमने एक वर्ड किया था यूनिक. यूनिक एक शब्द हमने किया था. तो ये यूनिक और इसका जो मतलब है वो काफ़ी एक जैसा है. असाधारण, यूनिक का मतलब था वो चीज़ जो कि अद्वितीय हो. बिल्कुल यूनिक भी हो सकता है और एंटीक भी हमने एक वर्ड किया था. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, इन मतलब ये तीन जो है आपस में इनके मीनिंग एक ही हो सकते हैं. असाधारण. इंक्वायर, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, दैट इज INQUIRE, INQUIRE, इंक्वायर. इंक्वायर मतलब पूछताछ. मॉर्न, MOURN, तो इसमें यहाँ पे ना आर जो है वो हम साइलेंट रखेंगे. मॉर्न बोलते हैं ना, किसी के लिए शोक ये करते हैं, व्यक्त करते हैं. हमारा अपना जो तकलीफ है, अपनी तकलीफ को अगर हम व्यक्त करते हैं तो वी कीप मॉर्न फॉर समटाइम्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 3 मिनट्स. किसी के लिए हम शोक प्रकट करने की कोशिश करते हैं. MOURN, तो आर यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, दैट विल बी मॉर्न. शोक. नेबर, पड़ोसी, NEIGHBOUR, नेबर, पड़ोसी. पड़ोसी एक ऐसा मतलब शब्द है जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने घर के बगल में रह रहे लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेबर कंट्रीज़ होते हैं, नेबर स्टेट्स होते हैं, नेबर डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो भी पड़ोस में जो भी है हमारे आसपास वो नेबर, पड़ोसी. न्यूट्रिएंट, जो भी खाना हम खाते हैं, वॉट एवर फूड आइटम्स वी ईट, वॉट एवर वी ड्रिंक, वॉट एवर वी टेक एज फूड, सो इट हैज़ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. उसके अंदर कुछ क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं. ठीक है. न्यूट्रिएंट, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व. पॉज, PAUSE, पॉज का मतलब ठहराव. आप एक गाना सुन रहे होते हैं, बीच में पॉज बटन दबाते हैं, मतलब क्या किया आपने, उस गाने को आपने थोड़ी देर के लिए ठहराव पे ला दिया, मतलब आपने रोक दिया बीच में ही. तो पॉज का मतलब क्या हो जाएगा, ठहराव. अगले जो शब्द है हमारी वो क्या है, पीस, PEACE, पीस का मतलब क्या हो गया, शांति. ये दूसरा जो है उसको भी हम पीस ही पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों में काफी फर्क है. PIECE, पीस, पीस का मतलब टुकड़ा. तो PIECE जब हम बोलेंगे वो पीस, यानी जब हमें किसी चीज के टुकड़े के बारे में बात कर, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ स्वीट डिश, तो जब हिंदी में उसका मतलब टुकड़ा ही होगा तो वहां पे हम ये वाला पीस यूज करेंगे. अगर हमें कहीं पे शांति के लिए पीस का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, PEACE. आगे मैं आपको कुछ ऐसे शब्द भी बताऊंगी अपने कुछ वीडियोस के बाद. श्रुति समभिन्नार्थक शब्द होते हैं जिसको कि हम इंग्लिश में होमोफोन्स बोलते हैं. मतलब ये कि वो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मायने काफ़ी अलग होते हैं. तो वो ऐसा ही दो वर्ड यहाँ पे हमने देख लिया बतौर एग्जाम्पल. ये पीस मतलब टुकड़ा और ये पीस का मतलब शांति. नेक्स्ट आ जाते हैं पोर, POUR. पोर का मतलब डालना. टू पोर वाटर इन द ग्लास, जग से हमने क्या किया, ग्लास में पानी डाला, तो डालने को यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोर. लास्ट इज क्वालिफाई. आप एग्जाम्स देते हैं, उसमें से कुछ लोग होते हैं क्वालिफाई होते हैं, कुछ लोग क्वालिफाई नहीं होते हैं. अगर आपने क्वालिफाई कर लिया मतलब क्या, आप उस नौकरी या उस जॉब के लिए आप योग्य हो गए, या आपने वो एग्जाम पास कर लिया, मतलब आप उस शैक्षणिक संस्थान में जाने के योग्य हो गए. तो क्वालिफाई, QUALIFY, क्वालिफाई का मतलब क्या हो जाएगा, योग्य होना. So these are few words which we discussed today. I hope this all those words which I am giving you through my videos, it's helpful for you. ये जो शब्द मैं आपको दे रही हूँ वो सभी शब्द आप प्रयोग भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ याद करें और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें. अगर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने अभ्यास नहीं किया, आप सिर्फ नोटबुक पे लिखते जा रहे हैं या अपनी डायरी में लिखते जा रहे हैं, तो ये सिर्फ आपका रिटन फॉर्म में स्टॉक होते जाएगा. आपको ये चीज़ें याद करनी और उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है. सो आफ्टर दीज वर्ड्स वी विल डिस्कस 10 sentences as we have done in our previous videos, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी किया है. आज फिर से हम कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं. So let's start with that. So now we will discuss about few of the sentences and their Hindi meanings. कुछ
वाक्य हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके हिंदी जो मतलब है वो भी। द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, SHINES, सूर्य क्या है, सूर्य चमकता है। द स्टार्स ट्विंकल, मतलब तारे चमकते हैं। ट्विंकल का आप टिमटिमाते भी लिख सकते हैं, लेकिन चमकना अपने आप में एक सही शब्द है, सबसे सही शब्द है ट्विंकल के लिए। तो द स्टार्स ट्विंकल, तो जब स्टार्स के साथ यूज करेंगे ट्विंकल, चमकने के लिए यूज करना होगा तो भी ट्विंकल यूज करेंगे, और सन के शाइन के साथ यूज करना होगा तो भी हम चमकने के साथ तो भी हम शाइन यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज यू थिंक, तुम्हें लगता है या तुम सोचते हो। दे थिंक, उन्हें लगता है या वो सोचते हैं। आई लाई, LIE, लाई का मतलब क्या होता है, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। सो आई लाई, मैं झूठ बोलता हूँ। यू लाई, तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलने का मीनिंग क्या बताया मैंने, LIE। नेक्स्ट इज दे लाई, वे झूठ बोलते हैं। डॉग्स बार्क, अब बार्क का मतलब क्या है, भौंकना, ठीक है। तो डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। सन राइजेज, सूर्य उगता है या सूर्य का उदय होता है। आपने सुना होगा ना, इंग्लिश में एक सेंटेंस है, द सन राइजेज, इसके आगे आप द लगा लेंगे, द सन राइजेज। द सन सेट्स, द सन राइजेज, वेयर द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मतलब इसी में अगर एक पूरा वाक्य अगर आप बनाना चाहें तो लिख सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में उगता है। द सन सेट्स, सूर्य डूबता है। द सन सेट्स वेयर, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। सो दीज आर द सेंटेंसेस वी डिस्कस्ड एंड लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सारे सेंटेंसेस अगर चाहें तो अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में उनको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज लर्निंग इंग्लिश इज अ स्मॉल प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस एक्चुअली, इट्स प्रोसेस विच इज डन इन स्टेप्स, जो कि धीरे धीरे, वो एक क्रम है, वो एक प्रतिक्रिया, मतलब प्रॉपर प्रक्रिया है जिसको आप कह सकते हैं। तो वो एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप हर दिन जो आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस दिए जाते हैं वो सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स जो है वो एवरीडे लाइफ में अपने यूज़ करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और अगले वीडियो से मैं आपको कुछ अभ्यास करने के लिए भी सेंटेंसेस दूंगी। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो जितने सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं उनसे आप थोड़ा सा, मतलब जैसे लाई, बार्क, राइजेस, सेट्स, ये सब क्या है हमारे, ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। मैं आपको अगली क्लास में फिर अगले वीडियोस में बताऊंगी कि वर्ब क्या है और सेंटेंस क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ सके कि कहीं हमने यू के साथ थिंक लगाया है, कहीं स्टार्स के साथ ट्विंकल लगाया है, कहीं पे सन शाइन्स किया है, तो आखिर ये डिफरेंसेस हमने क्यों किए हैं, तो वर्ब के किस फॉर्म के साथ क्या लगाना है, सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा, काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, जो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए जितने भी वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग इट एंड जस्ट मेक श्योर दैट दीज वर्ड्स आर रियली यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर यू, because practice is something which is going to make you perfect one fine day, but that one fine day is a process, वो एक प्रक्रिया है जो कि आप अभी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे मिलते रहें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।